दोस्तों, आपका कपाल लांजेकर नमन। वास्तु शास्त्र में बहुत ही सामान्य से नियम हैं घर के लिए, भवन के लिए निर्माण जब करते हैं। और ये वो नियम है, मैं समझता हूँ कि सब लोग जानते होंगे, बच्चा बच्चा जानता होगा इसको कि 4 नियम विशेष रूप से जो माने गए हैं घर के लिए कि नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर होना चाहिए। जो मास्टर बेडरूम है भवन का वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। लड़की का या गेस्ट रूम जो है, गेस्ट हाउस जो है, वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। और किचन जो है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है घर का, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्थान है घर का, वो साउथ ईस्ट में होना चाहिए। ये एक सामान्य सा नियम, बहुत ही सामान्य सा नियम, इसको फॉलो करते हैं। और ये जो प्लेसमेंट है, ये जो दिशाएं हैं, ये देखी जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द बिल्डिंग। हम अब देखिए एक पर्टिकुलर किचन को लेके चलेंगे, क्योंकि महिलाओं का घर में एक बहुत बड़ा जीवन का पार्ट किचन में बीतता है और किचन से ही शुरुआत होती है। कहा भी गया है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो किचन का वास्तु कैसा होना चाहिए, किचन के अगर डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा विधान है इसका, मगर मैं सिर्फ अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में ये बता रहा हूँ आपको कि आपका किचन आपके भवन में किस दिशा में होना चाहिए, किस दिशा में शुभ है, किस दिशा में अशुभ है, मात्र इतना। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखिए बताऊंगा मैं आपको कि किचन के जो प्लेसमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, कैसे रखें, क्या रखें, कहाँ रखें। आप देखिए कि अगर किचन आपका साउथ डायरेक्शन में बनता है तब ये जो गृहिणी है, विशेष रूप से परिजन की तो अलग बात है, घर का जो मुखिया है वो भी एक अलग बात है, मगर जो गृहिणी है एक तो मेंटल स्ट्रेस में रहेगी वो। और जो घर का मुखिया है वो आप देखेंगे कि बात बात में क्रोधित हो जाता है और उसकी इन सब चीज़ों से हेल्थ इफेक्टिव होती है। ये साउथ डायरेक्शन का किचन। अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किचन है या साउथ डायरेक्शन में किचन है आपका, तब देखेंगे आप कि जो परिवार के जो लोग हैं वो जो रोमांस से भरे रहते हैं। वो विशेष रूप से पति पत्नी में परस्पर स्नेह रहता है, प्रेम रहता है और उनमें एक ऊर्जा का भंडार भरा रहता है, एक ऊर्जा का विशेष सामंजस्य होता है उनके जीवन में। अगर वेस्ट डायरेक्शन में किचन है आपका तो आप देखेंगे कि वहाँ के परिजनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, चाहे वो पति है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो भाई है, बहन है, कोई भी रिलेशन है परिवार का, वो बहुत मधुरता से रहता है, बड़े एमिकेबल रिलेशंस होते हैं उनके। अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में किचन होता है आपका तो आप देखेंगे कि जो मुखिया है वो रोमांटिक तबीयत का व्यक्ति होगा और उसका जो इंक्लिनेशन है, जो उसका इंटरेस्ट है, वो अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत जल्दी पिघल जाता है। अपोजिट सेक्स में उसकी मित्रता बहुत जल्दी हो जाती है। और जो यहाँ की जो महिलाएं हैं, अगर इस आपके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर किचन वहाँ खाना बनाती हैं तो आप देखेंगे कि उनको कोई ना कोई फेमिलियन प्रॉब्लम है, कोई ना कोई गर्भ संबंधी प्रॉब्लम होने लगती है उनको। यहाँ का जो किचन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का जो किचन है, ये बदनामी देता है ना, बहुत जल्दी डिफेम करता है आदमी को। नॉर्थ डायरेक्शन का किचन देखिए आप, अगर नॉर्थ डायरेक्शन में किचन है आपका तो वहाँ की महिलाएं जो हैं वो बुद्धिमान होंगी, स्नेहशील होंगी, परिवार में जॉब के लिए, परिवार में बिजनेस के लिए, परिवार में प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत शुभ होता है नॉर्थ डायरेक्शन का किचन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन अगर होता है तो ऐसे लोग धर्मपरायण होते हैं, ऐसे लोग भगवान में आस्थावान होते हैं। यहाँ जो खाना बनता है अगर इस किचन में तो वो बड़ी आस्था से खाना बनाते हैं। पहला जो खाना बनेगा वो भगवान का भोग निकालते हैं, गाय के लिए निकालते हैं। मगर इस स्थान के किचन से परिजनों में फूट पड़ी रहती है, परिजनों में कलह बनी रहती है और अननेसेसरली डिस्प्यूट्स बने रहते हैं फैमिली मेम्बर्स के बीच में। ईस्ट डायरेक्शन का किचन, पूरब दिशा का जो किचन होता है, ये आय के स्रोतों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर किचन होता है ईस्ट डायरेक्शन में तो यहाँ पे इस घर में आप देखेंगे कि महिलाओं का वर्चस्व होता है और जो संभावना ये रहती है कि जो महिलाएं हैं इस घर की,
विशेष रूप से महिलाएं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शारीरिक रोग से पीड़ित हैं। तो ये दोस्तों वास्तु किचन का, कि किचन घर के, किचन भवन के किस डायरेक्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट में मैं बताऊंगा आपको बहुत जल्दी कि किचन का प्लेसमेंट क्या है। छोटे छोटे से टिप्स दूंगा दोस्तों, ताकि बोर नहीं हो लोग और जस्ट एक अवेयरनेस हो लोगों के बारे में। तो ये वास्तु का छोटा सा वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है तो प्लीज़ गोपाला जी को यूट्यूब में वायरल करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल में क्लिक कर दें तो नोटिफिकेशंस आपको मिलने लगेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपाला जी।